आबादी का अगर आप वर्किंग सिस्टम में कंट्रीब्यूशन देखें तो अभी भी बहुत कम है, 8-9% से ज़्यादा नहीं है जो वर्किंग का है। लेकिन एक और बड़ी बात उन्होंने कही जो जो बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा कि भाषा के इस्तेमाल के ज़रिए महिलाओं को जो रोज़ अपमान किया जाता है, सीधे सीधे कहें जो गालियाँ इस्तेमाल करते हैं लोग, वो बहुत ही ख़राब बात है, उससे बचना चाहिए। और नारी शक्ति को आगे बढ़ने में आप जितनी मदद कर सकते हैं वो करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये डेवलपमेंट के उस मॉडल को कैरी करता है कि आपकी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको आप रीप करना चाहते हैं उसकी आधी आबादी अभी काम से नहीं जुड़ी हुई है। ये डेटा है वर्ल्ड बैंक का, ये मेरा विचार नहीं है कि आपकी वो वर्किंग आबादी जो काम कर सकती है, जो कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो काम नहीं कर पा रही है। इसलिए उसको आगे बढ़ाना है, हर क्षेत्र में उसको आगे लाना है। और जो गाली वाली बात कही वो बहुत ही ज़रूरी बात है कि आप महिलाओं का दैनंदिन जीवन में कितना सम्मान करते हैं। मैं ये नहीं करो कि आप गुस्से में डायरेक्टली उन्हीं को कुछ कहते होंगे, लेकिन आपसी बातचीत में भी आप अपनी भाषा का स्तर जो लेके आते हैं उससे कहीं ना कहीं ये छवि बनती है कि आप किस मानसिकता से सोचते हैं। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था जो हार्प किया है। तो खैर ये तो सबके विचार थे। अब मैं एक एक करके करता हूँ, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। शिवकांत जी, इस जो 5 प्रण है इसमें ऑल इंक्लूसिव है। जब वो बात करते हैं कि अनुसंधान को हमें जोड़ना है, तो ये किसी से छिपा नहीं कि पिछले 75 सालों में R&D में भारत में कितना खर्च हुआ है। कंपनीज ने नहीं खर्च किया, देश ने नहीं खर्च किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब वो थ्रस्ट लाया जा रहा है कि नहीं, आपको खुद ये रिसर्च करके आगे बढ़ना, क्योंकि अगर वो 25 साल का विजन है विकसित देश का, तो बिना अनुसंधान के कैसे काम चलेगा? नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े संस्थान बने और जिनमें अनुसंधान पर जोर दिया गया। हाँ, कंपनियों ने इस पे जोर नहीं दिया। कंपनियों और कंपनी नहीं, कंपनियों से नीचे हट करके जो छोटे मोटे रोजगार धंधे हैं, जैसे खेती है, उदाहरण के तौर पर खेती से ही क्यों ना शुरू हो अनुसंधान। आप नई तकनीक का क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या गांव में इस तरह की समितियां नहीं बनाई जानी चाहिए जो बैठ करके ये तय करें कि भाई इस गांव की जमीन में क्या अच्छा उपज सकता है, और अगर हम मिलकर के उपजाएं तो बेहतर रहेंगे, नहीं मिलकर के उपजाएं तो बेहतर रहेंगे। तो ये जो अनुसंधान की भावना है, ये छोटे से छोटे स्तर से शुरू होनी चाहिए, जिसकी भारत में कमी रही है। अगर इसी की तुलना आप चीन से करें, तो चीन का किसान जो इस वक्त अपनी जमीन से, अपने पानी से, अपने जानवरों से कमाता है, वो भारत के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो ये बात सही है कि अनुसंधान की बात होनी चाहिए, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि निजी स्तर पे अनुसंधान की बात होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि स्वप्न दिखाना, सही बात है आपकी कि नेता का यही धर्म है कि वो अच्छा स्वप्न दिखाए, बड़ा स्वप्न दिखाए। लेकिन स्वप्न में और हकीकत में जब बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, तब भी समस्याएं पनपती हैं। मैं आशुतोष जी की इस बात से सहमत हूं कि जब आप सामाजिक समरसता नहीं रखेंगे, जब समाज का एक बड़ा तबका आपके सपने में आपके साथ नहीं होगा, तो आपका सपना साकार करने में दिक्कतें आएंगी। दूसरी ये सही बात है कि उन्होंने महिलाओं पर जोर दिया, क्योंकि महिलाएं तो आधी आबादी हैं, वो सपने में शामिल होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि एक बहुत बड़ा तबका है जिसको खाने पीने की समस्या हो गई है। कम से कम 20-25% लोग ऐसे हैं, उनके उनके रोजगार की बात कीजिए, उनके पास साधन कहाँ से आएंगे? जब साधन आएंगे तभी तो वो सपना देखना चाहेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा रोड मैप की मुझे कमी नजर आई। सबसे जरूरी इस वक्त काम ये होना चाहिए कि चाहे वो औद्योगिकरण की वजह से हो, चाहे वो निर्माण उद्योग को आप बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा कुछ जब तक नहीं करेंगे तब तक देश का विकास उस तरह से नहीं होगा। हम दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप चीन से ही सीख सकते थे। चीन ने 1979 में शुरू किया, हमने 1991 में शुरू किया। हम आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, आगे जाते हैं, पीछे आते हैं। लगभग 30-35 साल होने को आए, हम वहां के वहां हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। लेकिन जब तक चीन जैसी रफ्तार हम नहीं करेंगे या चीन से तेज रफ्तार से नहीं चलेंगे, तब तक हम 25 साल में विकसित नहीं हो सकते। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर आगे चल के विचार करना होगा। उसकी मुझे उस रोड मैप की तरफ कोई संकेत मुझे नजर नहीं आया। जी जी। तो एक इसमें एक और जो इससे ध्वनि निकलती है कि नेशन का कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस है। जैसा कि मैं कह रहा कि एक विजन डॉक्यूमेंट। विजय सरदाना जी, आप देखिए आशुतोष जी और शिवकांत जी कम सहमत हैं कि इसमें डिटेलिंग नहीं और कोई क्लियर फोकस नहीं दिख रहा। आपको क्यों दिख रहा है इसमें फोकस?
देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि कोई भी काम इस दुनिया में ना वन आफ्टर नेक्स्ट नहीं होता है। बहुत सारी चीजें पैरेलल चलती हैं। हम्म। आज आप इनोवेशन की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान का सबसे पुराना जो इनोवेशन इंस्टीट्यूट है, मैं उसको ही देख रेख करता हूँ। मेरे पास 40 डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर से लेकर स्पेस और डिफेंस तक के। हर डिपार्टमेंट में तरक्की होनी चाहिए, ये उस लीडर का काम होता है। लेकिन हर जगह वही काम हो ये जरूरी नहीं है। कहीं पे हम मैन पावर पे फोकस करते हैं, कहीं में हम टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं, कहीं हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, कहीं हम पुरानी मशीन को हटा के नई रिप्लेसमेंट ला रहे हैं, कहीं पे हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग में भेज रहे हैं, और कहीं पे हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं। ऐसे ही देश भी चलता है। तो हर चीज अगर प्रधानमंत्री ये कहें कि नहीं आज मैं बात करूंगा समाज की, कल मैं बात करूंगा सफाई की, परसों मैं बात करूंगा बैंकिंग की, ऐसे नहीं होता है। जब आप एक विजन देते हैं तो उसमें जितने तंत्र हैं और जितने डिपार्टमेंट हैं, सबको उस दिशा में काम करना होता है। इसका मतलब यह है कि जब आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आपको सोशल स्टेबिलिटी भी ध्यान रखनी है। जब आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो बच्चों की शिक्षा का भी उसी समय काम चल रहा होता है। और जब आप इनोवेशन की बात कर रहे होते हैं तो किसान को टाइम पे पानी और बीज और खाद मिल जाए, ये प्लानिंग भी पैरेलल चल रही होती है। ये आइदर और नहीं होता है डेवलपमेंट में। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमारे पास विजन है कि इसमें हमें देश को 25 साल में विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो काम आज हम मान लीजिए धीमी रफ्तार से कर रहे हैं, जिसमें सोशल स्टेबिलिटी, जिसमें डेमोक्रेसी, जिसमें डेवलपमेंट, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट, जितने डायमेंशन हैं समाज के, सबको अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। सिर्फ ये कहने से कि मैं सड़कें बना दूं और सोशल स्टेबिलिटी ना रहे तो भी डेवलपमेंट नहीं होगा, तब भी भारत विकसित राष्ट्र नहीं होगा। क्योंकि जब आप विकसित राष्ट्र की परिभाषा में जाते हैं तो दूसरे चैलेंजेस भी दिखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका विजन क्लियर है और जो काम जिस डिपार्टमेंट का है आप उसी को अच्छा करें। अगर मेरा काम रिसर्च है तो मैं अच्छा काम करूं, मैं अगर लॉयर हूं तो मैं ईमानदारी से इस देश में न्याय की चिंता करूं, अगर मैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा हूं तो ईमानदारी से सीमेंट लगा के अच्छी सड़कें बनाऊं ताकि टूटे नहीं, मेंटेनेंस की कॉस्ट कम हो। अगर मैं टीचर हूं तो मैं ये देखूं कि अगले 25 साल में इस देश के जो युवा शक्ति आएगी वो क्या काबिल होगी, उसकी स्किल सेट क्या होनी चाहिए, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहने का मतलब हर चीज पीएम नहीं बता सकते 15 अगस्त के भाषण में कि किसको क्या करना है। उसके लिए आपको इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का रोड मैप देखना होगा, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट से पूछना होगा कि आप इस मिशन में क्या इसमें कंट्रीब्यूट करने के कैसे लिए योगदान देंगे, बढ़ा रहे हैं और क्या उसमें बदलाव कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आशुतोष जी आपसे जवाब लेंगे इस पे कि आपको और क्या नहीं अच्छा लगा, और हर्षवर्धन जी आपसे भी, छोटे से ब्रेक के बाद।